सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी विद कंचन यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोगों को पता है जैसा कि एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है वो आपका 4 फरवरी से होने वाला है। ठीक है, ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं रह गया है, तो इस टाइम में हमने करना की सोची है। ठीक है, स्टार्ट भी कर दिया हमने, रिवीजन सीरीज शुरू की है। ठीक है, आपके रिवीजन के लिए हमने रिवीजन सीरीज शुरू की है, जिसमें आपके एक क्लास में 3 से 4 टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपको जीके जीएस की स्ट्रेटजी में बताए थे, वो सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, रिवीजन सीरीज में वो सारे आपके जो टॉपिक्स हैं वो इम्पोर्टेंट्स वो सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, और आपको पता है हमने शुरुआत जियोग्राफी से की है। ये आज हमारी दूसरी क्लास है, जियोग्राफी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपके चैनल पर डला हुआ है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है। ठीक है, तो बिना समय गए हुए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। इस क्लास में हम करने वाले हैं महाद्वीप, हिमालय और भारत के पड़ोसी देश। ये 3 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं आप अपनी क्लास की। पहला हमारा जो महाद्वीप आता है वो आता है एशिया महाद्वीप। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है और क्या क्या आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एशिया महाद्वीप, पहले तो ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, चाहे आप क्षेत्रफल में बात करें या फिर जनसंख्या में बात करें, दोनों में ही जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है आपका एशिया महाद्वीप। ठीक है, वो क्या है आपका एशिया महाद्वीप है। इसके बाद विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस महाद्वीप पर है, तो एशिया महाद्वीप पर है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट किस महाद्वीप पर है, तो एशिया महाद्वीप पर है। ठीक है, इसके बाद बात करें सबसे ऊंचे पठार की, तो वो है तिब्बत का पठार या पामीर का पठार। क्या है, तिब्बत का पठार या पामीर का पठार है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विश्व की छत। क्या कहा जाता है इसको, विश्व की छत कहा जाता है। किसको, तिब्बत के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। इसके बाद सबसे बड़ा देश इसमें रूस है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से हम बात करें तो भारत और चीन है। ठीक है, फिर एशिया और यूरोप। एशिया और यूरोप की आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एशिया और यूरोप के बीच सीमा कौन बनाता है, आपको सही आंसर देना है यूराल पर्वत। ठीक है, इसके बाद लाल सागर और सुएज नहर। लाल सागर और सुएज नहर जो है वो क्या करती है, आपकी एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। लाल सागर और सुएज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है एशिया को अफ्रीका से क्या अलग करता है, तो ऑप्शन होगा आपका सुएज नहर और लाल सागर। तो आंसर आपका क्या होगा, लाल सागर और सुएज नहर। ठीक है, इसके बाद एशिया महाद्वीप को क्या कहते हैं, सभ्यता का पालना कहा जाता है। सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, तो एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहा जाता है। इसके बाद देखें आप अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप को देखें, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट बनते हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला आपका एशिया हो गया, दूसरा आपका अफ्रीका हो गया। ठीक है, और आपसे पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिनमें से तीनों रेखाएं, जो भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा और मकर रेखा है, ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। आंसर क्या होगा आपका, अफ्रीका महाद्वीप होगा। आंसर क्या होगा, अफ्रीका महाद्वीप होगा। इसके बाद सबसे लंबी नदी है वो है आपकी नील। कहाँ पर है ये, आपकी अफ्रीका में है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप पे है। और सबसे जो बड़ा मरुस्थल है गर्म, वो है आपका सहारा, ये भी अफ्रीका में है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है अफ्रीका किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहते हैं। ये क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, तो किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहते हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहते हैं, अंध महाद्वीप कहा जाता है। किसको, अफ्रीका महाद्वीप को। अफ्रीका महाद्वीप में आपको ये 4-5 बातें ही याद रखनी है। अगला देखें, इसके बाद आता है आपका नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका आता है। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका में क्या है, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या है, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ी जो झील है वो है सुपीरियर झील यहाँ की। सबसे लंबी नदी प्रणाली बनाती वो है मिसिसिपी मिसौरी नदी। ठीक है, और प्रमुख पर्वत क्या है यहाँ पर, रॉकी पर्वत है। ठीक है, उत्तर दक्षिण में फैला हुआ ये महाद्वीप है। तो उत्तरी अमेरिका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, और ये इसमें याद ही रखना है, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, आप लोगों को महाद्वीप का जो सिक्वेंस है, ठीक है, वो पता होना चाहिए। इसके बाद देखें दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला कौन है, पहला एशिया है, दूसरा अफ्रीका है, तीसरा उत्तरी अमेरिका है, चौथा कौन है, दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, और पांचवा है आपका यूरोप और छठवां है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसके बाद सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, इसमें एंडीज है। ठीक है, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, आपसे पूछा जा सकता है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, तो एंडीज है। कहाँ पर है, तो दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है,
इसके बाद सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है यहाँ पर अमेजन होती है, ठीक है। और वर्षा वाला क्षेत्र है वो है अमेजन बेसिन। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है कहाँ पर, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है, अंटार्कटिका को छोड़कर। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखें यूरोप। यूरोप क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है। दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है या 5वें नंबर का ये महाद्वीप है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। दूसरा सबसे छोटे महाद्वीप से मतलब है कि इससे छोटा सिर्फ एक और है, ठीक है, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से छोटा फिर कोई नहीं है। यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही छोटा है, ठीक है। इसके बाद सबसे अधिक क्या है, कटा फटा तट है इसका, ठीक है। उद्योगों का विकास सबसे पहले यूरोप में ही हुआ। प्रमुख पर्वत यहाँ का आल्प्स है। और यूरोप और एशिया के बीच सीमा कौन बनाता है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, तो यूराल पर्वत बनाता है, ठीक है। और प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, किसको कहा जाता है, आप कहेंगे यूरोप को कहा जाता है। प्रायद्वीप का प्रायद्वीप किसको कहा जाता है, यूरोप को कहा जाता है, ठीक है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप को कहा जाता है। अगला महाद्वीप देखते हैं, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप आपसे पूछा जा सकता है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, सही आंसर क्या होगा आपका, ऑस्ट्रेलिया होगा। सही आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा। इसके बाद एकमात्र महाद्वीप जो पूरी दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है, पूरा दक्षिणी गोलार्ध में है, तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। और सबसे शुष्क बसे हुए महाद्वीप है। प्रमुख पर्वत यहाँ का है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। और आइसलैंड कॉन्टिनेंट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो आपको इसको ये रखना है यार, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसके बाद आता है अंटार्कटिका, ठीक है। तो सबसे ठंडा और शुष्क महाद्वीप, स्थायी मानव आबादी यहाँ पर है नहीं। विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का भंडार है और लगभग पूरा भाग बर्फ से ढका हुआ है, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखें, इसके बाद देखिए क्या पूछा जाता है आपसे, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया है। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। सबसे ठंडा अंटार्कटिका है। सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है, ठीक है। और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज है, दक्षिण अमेरिका में। और 3 अक्षांश रेखा कहाँ से निकलती है, तो अफ्रीका से निकलती है। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम अपनी, इसके बाद देखो हमारी चोटियाँ आ गई, ठीक है। हम हिमालय पढ़ने वाले हैं, तो पहले इनसे पहले आप चोटियाँ पढ़ लें। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की आपसे ऊंचाई पूछी जा सकती है, तो 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। इसके बाद केटू 8,611 मीटर है। 8,586 मीटर कौन सा है, कंचनजंगा है, ठीक है। और नंदा देवी है 7,816 मीटर। ये इनकी ऊंचाई आपको याद रखनी है, ठीक है, इनकी ऊंचाई आपको याद रखनी है। इसके बाद देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं हिमालय। हिमालय पढ़ने वाले हैं हम, हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं, ठीक है, उनके अंतर्गत कौन सी पर्वत श्रेणियां आती हैं, वो सब कुछ हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पर्वत श्रृंखला की अगर बात करें, हिमालय का अगर हम वर्गीकरण की बात करें, तो हिमालय का वर्गीकरण 4 भागों में है, ठीक है। एक आपका ट्रांस हिमालय, एक आपका वृहद हिमालय, एक आपका लघु हिमालय या मध्य हिमालय, एक आपका शिवालय। अब आपको बता दें, जो ट्रांस हिमालय है, जो ट्रांस हिमालय है, इसको हिमालय का भाग नहीं माना जाता, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए हिमालय के कितने भाग हैं, तो आपको 3 बताने हैं, एक बृहद, एक लघु, एक शिवालय। 3 बताने हैं, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालय, ठीक है। इसके बाद देखिए, ट्रांस हमारे हम हिमालय हम पढ़ेंगे। ये देखो, जैसे ये हमारे भारत का मैप है, देखो इधर से, ये क्या है, हमारे भारत का मैप है, ठीक है। और जो आपको ना, ये जो आपको श्रेणी दिख रही है, 1 मिनट, ये जो दिख रही है आपको यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये आपकी कौन है, बृहद हिमालय है ये, ठीक है। ये आपका बृहद हिमालय है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद देखिए सेकंड नंबर पर जो आपकी दिख रही है, जो मैं ब्लू से कर रही हूँ, ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका लघु हिमालय है, ठीक है, ये आपका लघु हिमालय है। और ये देखें, जो ये लघु हिमालय से जो ए वाली जो श्रेणी आ रही है, इसको कहते हैं हम शिवालय।
क्या कहते हैं हम? शिवालिक। इसको क्या कहते हैं हम? शिवालिक कहते हैं, ठीक है। तो बृहद हिमालय ये हो गया, क्या हो गया? ये बृहद हिमालय हो गया, ये आपका लघु हिमालय हो गया, और ये आपका शिवालिक हो गया। और जो अभी हमने आपको बताए हैं ट्रांस हिमालय, तो ये देखो ये हिमालय के हो गए, बृहद हिमालय, ठीक है, और लघु हिमालय और शिवालिक, ठीक है। ये क्या है? हिमालय के भाग हैं। ट्रांस हिमालय की हम बात करते हैं, तो ट्रांस हिमालय की अगर हम बात करें, तो ट्रांस हिमालय की इधर से ऐसी 3 श्रेणियां जाती हैं। जो आपको ये भाग दिख रहा है इधर तक का, ठीक है, एक किस में आता है? ये आपका ट्रांस हिमालय में आता है। किस में आता है? ट्रांस हिमालय में आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। देखो, अगर हम बात करें महान हिमालय की, जो अभी हमने बताया ना बृहद हिमालय, देखो बृहद हिमालय, देखो अभी हमने बताया आपको बृहद हिमालय, जी ये है बृहद हिमालय। इसको ही महान हिमालय कहते हैं, ठीक है। ग्रेटर हिमालय इसको कहा जाता है, बृहद हिमालय को, और इसको ही हिमाद्री कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं। तो इसमें हमें क्या बात याद रखनी है, चलिए जानते हैं। इसमें देखो, पहली बात हमें कौन कौन सी बात याद रखनी है। पहली, सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, ठीक है, कौन? महान हिमालय, ठीक है, या हिमाद्री, ठीक है। और सदा बर्फ से ढका रहता है, कौन? महान हिमालय, या फिर बृहद हिमालय, ठीक है, बृहद हिमालय, ठीक है। अब आपसे जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और नंदा देवी एक किस हिमालय के अंतर्गत आती हैं? क्या पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चंस? जो माउंट एवरेस्ट है, जो कंचनजंगा है, जो नंदा देवी है, एक किस हिमालय के अंतर्गत आती हैं? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे महान हिमालय, ठीक है, आप कहेंगे बृहद हिमालय, आप कहेंगे ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत ये श्रेणियां आती हैं, ठीक है। माउंट एवरेस्ट किस श्रेणी में है? महान हिमालय में है। कंचनजंगा महान हिमालय, या फिर बृहद हिमालय। नंदा देवी बृहद हिमालय, ये आपको याद रखने हैं। और इसी में क्या पाए जाते हैं? ग्लेशियर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ग्लेशियर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ग्लेशियर। इसके बाद देखो हमने महान हिमालय पढ़ा, इसके बाद देखें मध्य हिमालय। मध्य हिमालय में हमको क्या याद रखना है, ठीक है। मध्य हिमालय, देखो हम ट्रांस हिमालय भी पढ़ेंगे, ठीक है। मध्य हिमालय में पहले देखे क्या आपको याद रखना है, तो इसमें श्रेणियाँ इसमें भी पूछी जाती हैं। आपसे पूछा जाएगा पीर पंजाल किस हिमालय के अंतर्गत आता है? तो देखो मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। और देखें कश्मीर घाटी और कुल्लू घाटी, कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी और पीर पंजाल एक किस हिमालय के अंतर्गत आती है? मध्य हिमालय के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, या फिर लघु हिमालय के अंतर्गत आती हैं। बस आपको इसमें यही याद रखना है। इसके बाद देख लेते हैं हम शिवालिक। इसके बाद हम क्या देख लेते हैं? इसके बाद देखते हैं हम शिवालिक। शिवालिक की बात करें हम, तो सबसे निम्न व नवीन श्रेणी है ये हिमालय की। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ओल्डेस्ट कौन है, तो आपका महान हिमालय या बृहद हिमालय है, ठीक है। सबसे मतलब कि न्यूएस्ट कौन है, सबसे निम्न है, और नवीन कौन है, तो आप कहेंगे शिवालिक हिमालय है। और शिवालिक हिमालय को क्या कहा जाता है? बृहद हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है, बाहरी हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर दून घाटियाँ मिलती है, जैसे देहरादून, ठीक है। आपसे पूछा जाए देहरादून किस में आ जाएगा? शिवालिक हिमालय में आ जाएगा। कोटली दून शिवालिक हिमालय में आ जाएगा। और मृदा ढीली होती है यहाँ पर। आपको क्या रखना है याद? आपको याद क्या रखना है, ये देखते हैं, ठीक है। तो याद रखना है आपको शिवालिक हिमालय सबसे नवीन और निम्न श्रेणी है, ठीक है। हिमालय की सबसे नवीन व निम्न श्रेणी है कौन? इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम बृहद हिमालय है। यहाँ पर क्या मिलता है? यहाँ पर दून घाटियाँ मिलती हैं, ठीक है। तो देहरादून और कोटली दून ये किस में आती हैं? शिवालिक हिमालय में आती है। बस आपको ये याद रखना है। अब एक बार फिर से आप मैप में देख लीजिए। देखो देखो मैंने अभी बताया था आपको, देखो एक मिनट, देखो ये आ गया आपका, देखो इधर से, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखो ये जा रहा है, ये आपका क्या आ गया? आपका ये आ गया महान हिमालय या बृहद हिमालय, ठीक है। महान हिमालय या बृहद हिमालय, जिसमें और आपको देखो मोस्ट इंपोर्टेंट आपका है माउंट एवरेस्ट। आपसे पूछा जा सकता है माउंट एवरेस्ट किस श्रेणी में आता है, तो बृहद हिमालय में आता है। बकाया मैंने आपको जो जो बताए हैं, कंचनजंगा और नंदा देवी, ठीक है, ये सब आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखें ये जो जा रहा है ग्रीन से, ये आपका लघु हिमालय, और इसके बाद देखिए, ये देखिए ये है आपका शिवालिक,
क्या है आपका शिवालिक। ठीक है, जो महान और बृहद हिमालय है, देखो आपको चोटियां याद रखनी है, किसमें कौन आती है, तो कंचनजंगा आती है इसमें, मकालू भी इसी में आती है। ठीक है, और एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट भी महान हिमालय में आती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें देखें जो महान हिमालय है वो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट माउंटेन है। ठीक है, ओल्डेस्ट श्रेणी है। लघु हिमालय आपको पता है, लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी कहा जाता है। और शिवालिक की बात करें तो ये सबसे नवीनतम और निम्न क्या है, पर्वत श्रेणी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको हिमालय में बस आपको पता याद रखना है कितने भाग हैं हिमालय के, 3 भाग हैं। कौन कौन सी, एक आपका महान हिमालय, दूसरा आपका लघु हिमालय, तीसरा आपका शिवालिक। ठीक है, शिवालिक, ये 3 ही हैं। ठीक है, और बस आपको याद रखना है कि बृहद हिमालय के अंतर्गत क्या आता है, लघु हिमालय के अंतर्गत क्या क्या आता है, शिवालिक हिमालय के अंतर्गत क्या आता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने ट्रांस हिमालय की। अब हम बात कर लें अपने ट्रांस हिमालय की। तो ट्रांस हिमालय क्या है, ट्रांस हिमालय को उत्तर हिमालय कहा जाता है, तिब्बती हिमालय कहा जाता है। ठीक है, यह महान हिमालय के उत्तर में स्थित पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, अपेक्षाकृत शुष्क है, ड्राई क्षेत्र है ये। यहाँ काराकोरम से लेकर तिब्बत तक पर्वत फैले हुए हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें कौन सी श्रेणियाँ आती हैं, अगर आपसे पूछा जाए क्या ट्रांस हिमालय हिमालय की श्रेणी में आता है, तो आपको कहना है नहीं, ट्रांस हिमालय हिमालय की श्रेणी में नहीं आता है। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए जो हिमालय के कितने भाग हैं, आपको 3 ही बताने हैं, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय और शिवालिक। क्या बताने हैं, 3 ही बताने हैं, बृहद हिमालय या महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय। ठीक है, दूसरा आपका मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय, तीसरा आपका शिवालिक। ये आपको बस 3 ही बताने हैं हिमालय के। ठीक है, इसके बाद हम ट्रांस हिमालय में आते हैं। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी आपकी श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं, देखते हैं। तो देखो, काराकोरम, लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ट्रांस हिमालय की क्या 5 श्रेणियां हैं, आपको कहना है नहीं। अगर आपसे पूछा जाए क्या ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, आपको कहना है नहीं। कैलाश को भी आपको क्या करना है, काउंट करना है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय की 4 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, क्या है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत। ट्रांस हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं, 4 श्रेणियां हैं। ठीक है, अगर हम इसको मैप से समझे, देखो, एक मिनट, देखो देखो इसमें देखो, इधर से देखो, एक ए श्रेणी गई। ठीक है, एक ए श्रेणी गई और आपकी एक ए श्रेणी गई। ठीक है, आपकी हो गई। देखो मैं नंबर डाल देती हूँ ऐसे। ठीक है, एक ए हो गया, ए 2 हो गया, ए 3 और ए 4। ठीक है, तो पहली श्रेणी आपकी वो कौन सी है, वो है आपकी काराकोरम। कौन सी आपकी, ए रही काराकोरम। ठीक है, दूसरी आपकी कौन सी है, दूसरी आपकी लद्दाख, ए रही लद्दाख। तीसरी कौन सी है आपकी, तीसरी है आपकी जास्कर, ए रही जास्कर। ए कौन सी है, देखो मैं लिख दूं क्या, लिख दूं, बताना जरा, लिख दूं। तो ये देखो मैं आपको बोल देती हूँ, देखो इधर लिखते नहीं बन रहा है। ठीक है, तो काराकोरम हो गया, ये आपका लद्दाख हो गया। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, जास्कर हो गया। ठीक है, ओहो, चलो कोई बात नहीं, मैप हम दिखा देते हैं आपको। ठीक है, देखो ये मैप आ गया, देखो ये मैप आ गया, इसी में हम देख लेते हैं। तो देखो ट्रांस हिमालय के हमने आपको 4 भाग बताए, कौन कौन से आपको, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। ठीक है, कौन सी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये 4 हैं। कौन सी किसके हैं, ट्रांस हिमालय के हैं। आपको याद रखना है काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जास्कर। ठीक है, कैलाश और जास्कर, इसके में देखें आप, देखो ये दिख रहा है, तो पहले तो ये अपना मैप हो गया भारत का, देखो ये उत्तरी भाग हो गया। ये देखो, ये देखो। ठीक है, इसके बाद बात करें, देखो ए दिख रहा है आपको, ए श्रेणी, ए है आपकी काराकोरम। देखो ये लिखा हुआ है इधर पर, काराकोरम रेंज।
इसकी श्रेणी की बात करें, ए है आपकी लद्दाख, ए लिखा हुआ है लद्दाख, ठीक है। और ए जो आ रही है तीसरी की, ए है आपकी जास्कर, कौन सी है, जास्कर। और जो तिब्बती क्षेत्र में पड़ती है वो है आपकी कैलाश रेंज। तिब्बती क्षेत्र में कौन सी पड़ती है, वो है आपकी कैलाश रेंज। आपको समझ में आ गया होगा। पहला है आपका काराकोरम, दूसरा है आपका लद्दाख, तीसरा है आपका जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कितनी श्रेणियां आती है, आपको कहना है 4, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा काराकोरम और जास्कर के बीच कौन सी श्रेणी है, आपको कहना है लद्दाख श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है। काराकोरम और जास्कर के बीच कौन सी श्रेणी है, तो लद्दाख श्रेणी है। ये आपको याद रखना है, क्या क्या रखना है आपको, काराकोरम और जास्कर के बीच लद्दाख श्रेणी है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को इतना याद हो गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको मैप से एक बार फिर से बता दूं, ठीक है। बस हम हमारा इतना ही काम है, ठीक है। तो देखते हैं हम, देखो ये जो श्रेणी जा रही है आपकी, वो ए कौन सी है, ए है आपकी काराकोरम, कौन सी है, काराकोरम, ठीक है। और ए जो आ रही है, ए है आपकी कौन सी, लद्दाख, कौन सी है, लद्दाख। और ए है आपकी जास्कर, कौन सी है, जास्कर, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम यहाँ की बात करें तो ये आपकी कैलाश, कौन सी है आपकी, कैलाश, ठीक है। आपको आई होप कि आपको पता चल गया होगा। ये है आपकी क्या, काराकोरम, काराकोरम। ये है आपकी लद्दाख, लद्दाख। ये है आपकी जास्कर, ठीक है। और ये है आपकी कौन सी, कैलाश, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं आपके ट्रांस के अंतर्गत, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ये आती है, ठीक है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ये आते हैं 4, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और आपका कैलाश, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है, ये देखो काराकोरम है, ये काराकोरम है, क्या है, ये काराकोरम है। और ये आपकी कौन सी है, ये आपकी जास्कर है। तो इनके बीच कौन सी है, इनके बीच कौन सी है, इनके बीच है लद्दाख, कौन सी है इनके बीच, लद्दाख। आपसे पूछा जा सकता है काराकोरम, ठीक है। देखो ये काराकोरम और ये आपकी जास्कर, काराकोरम और जास्कर के बीच कौन सी श्रेणी है, तो आपको बतानी है लद्दाख श्रेणी है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। आपको ट्रांस हिमालय में बस इतनी ही बातें याद रखनी है, ठीक है। और आपको बताना है पीरबंजाल हो गया, ठीक है, मैंने आपको बता दिया इनके अंतर्गत कौन सी श्रेणियाँ आती हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने इधर से बता दिया था आपका, इधर से आपका क्या गया था, आपका ये आपका विराध हिमालय, ठीक है। और इधर से आपका गया था क्या, मध्य हिमालय, ठीक है। और इधर से आपका गया था, वो गया था आपका शिवालय, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है इस प्रकार से। इसके बाद देखते हैं हम, इसके बाद देखो नदियों के आधार पर भी विभाजन हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सतलज और काली के बीच, सतलज नदी और काली के बीच कौन सा हिमालय है, आपको कहना है कुमाऊं हिमालय है। आपसे पूछा जाएगा पंजाब हिमालय किन नदियों के बीच है, तो सिंधु सतलज आपको कहना होगा। आपसे पूछा जाएगा काली तीस्ता के बीच कौन है, तो नेपाल, नेपाल हिमालय है, ठीक है। और असम हिमालय तीस्ता और दियांग के बीच है। सिंधु सतलज, सतलज काली, काली तीस्ता, तीस्ता दियांग, आसान है, आप लोग एक बार पढ़ेंगे आपको हो जाएगा, ठीक है। आपको नदियों के आधार पर ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जो हमारे हिमालय से इम्पोर्टेंट थे वो सब वो यही थे, ठीक है, वो यही सब थे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो हिमाद्री, हिमाद्री मतलब होता है बृहद हिमालय। हिमाद्री क्या होता है, बृहद हिमालय। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए निम्न में से कौन सी विशेषता महान हिमालय की है, तो प्रमुख हिमनद यहीं पर पाए जाते हैं, हिमाद्री हिमनद यहीं पर पाए जाते हैं, तो ऑप्शन आपका शी हो जाएगा। इसके बाद कश्मीर घाटी किस हिमालयी क्षेत्र में स्थित है, सही आंसर हो जाएगा आपका हिमालय, सॉरी हिमाचल, ठीक है। इसके बाद देखें आप दून घाटियाँ, दून घाटियाँ हमने बताया था आपको कहाँ पर पाई जाती है, शिवालिक में पाई जाती है, ठीक है। दून घाटियाँ जैसे देहरादून है, ठीक है, कहाँ पर पाई जाती है, शिवालिक में पाई जाती है। इसके बाद देखिए निम्न में से कौन सी श्रेणी सबसे नवीन मानी जाती है, हमने आपको बताया था नवीन श्रेणी कौन सी मानी जाती है, तो शिवालिक मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है, शिवालिक मानी जाती है, ठीक है, शिवालिक मानी जाती है। इसके बाद देखिए आप हिमालय के पश्चिम से पूर्व विभाजन का सही क्रम क्या है, तो पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और असम। कहाँ पर है, पंजाब, कुमाऊं, नेपाल, असम, ऑप्शन बी। अगला देखिए आप सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालयी भाग क्या है, तो उसको सतलज और काली, सतलज काली, सतलज काली के बीच कौन सी है, तो कुमाऊं हिमालय है, ठीक है, कुमाऊं हिमालय है। इसके बाद देखें आप तिस्ता और दियांग, तिस्ता और दियांग के बीच कौन से आपका असम हिमालय है, ठीक है, असम हिमालय इसका सही आंसर हो जाएगा।
इसके बाद पीर बंजर पर्वत श्रेणी किस हिमालयी भाग का हिस्सा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल। अगला देखें आप, शिवालिक पर्वत की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ढीले अवसादी निक्षेप इसकी प्रमुख विशेषता है। ऐसा आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी कर लें आप, ठीक है। इसके बाद देखिए, हिमालय का निर्माण मुख्यतः किस भू आकृति प्रक्रिया से हुआ? ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा वलन। वलन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आपको एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा हिमालय किस पर्वत का उदाहरण है? तो नवीन वलित पर्वत, क्या नवीन वलित पर्वत, पर्वत, ठीक है, पर्वत का उदाहरण है कौन? हिमालय, ठीक है। इसके बाद देखें, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है तो बलन से हुआ है। अगला देखिए, K2 की ऊंचाई पूछी जा रही है आपसे, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8611, ठीक है। इसके बाद नीलगिरी पर्वत किस दो घाटी को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है आपकी आपकी किस, एक मिनट, नीलगिरी पर्वत किस दो घाटों को जोड़ता है? तो पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ता है तमिलनाडु में, ठीक है। इसके बाद भारत की सबसे ऊंची चोटी, इनमें पूछा जाएगा क्या? भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली है, ठीक है, जिस पर अभी संकट आन पड़ा हुआ है। सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? एंडीज है, जो कहाँ पर है? हमने बताया था दक्षिण अमेरिका में। इसके बाद पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? तो दसहारदी इसका दूसरा नाम है। हिमालय कैसा है? नवीन वलित पर्वत है, ठीक है। देखो आ गया, हिमालय कैसा है? नवीन वलित पर्वत है। ये आपको बिल्कुल अभी रट लेने हैं, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में। यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 2016 में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली है। सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? एंडीज है। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? सहारदी है। हिमालय जो उदाहरण है वो कैसा है? नवीन वलित पर्वत है। हिमालय कैसा है? नवीन वलित पर्वत है, ठीक है। इसके बाद देखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है आपके? सबसे ऊंची छोटी श्रेणी हिमाद्री है। सबसे नवीन श्रेणी आपकी शिवालिक है। दून घाटियाँ आपकी शिवालिक में पाई जाती है। कश्मीर घाटी आपकी हिमाचल में पाई जाती है। और हिमालय का निर्माण कहाँ पर कैसे हुआ है? बलन क्रिया से हुआ है। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है? बलन क्रिया से हुआ है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं हम, आप देखो, अब आपके ट्रांस हिमालय से आ रहे हैं, ठीक है। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी किस भौगोलिक भाग से संबंधित है? क्या ये हिमाद्री महान हिमालय से है, हिमाचल से है, शिवालिक से है, या ट्रांस हिमालय से? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी की बात करें तो वो है आपकी हिमाद्री। हिमाद्री मतलब बृहद हिमालय, ठीक है। इसके बाद निम्न में से कौन सी विशेषता महान हिमालय की है? ठीक है, महान हिमालय की विशेषता बतानी है। क्या यहाँ पर दून घाटियाँ पाई जाती हैं? तो दून घाटियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? आपके शिवालिक में पाई जाती है। सबसे नवीन पर्वत आपका शिवालिक है। प्रमुख हिमनद यहीं पाई जाती है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप, दून घाटियाँ मुख्यतः पाई जाती हैं तो शिवालिक में पाई जाती है, ठीक है। निम्न में से कौन सबसे नवीन मानी जाती है? तो शिवालिक मानी जाती है। इसमें विभाजन आ गया सतलज। एक मिनट, एक क्वेश्चन रिपीट हो गए, ये हमने करा दिए है ना, चलो कोई नहीं। ये नहीं करा है। ट्रांस हिमालय हिमालय का उत्तर भाग है, क्या ये सही है? इसे हिमालय की मुख्य 3 श्रेणियों में गिना जाता है। देखो आ गया ना, ऐसे आपको फंसाएगा एग्जामिनर, आपको ऐसे फंसाएगा। इसे क्या ट्रांस हिमालय को मुख्य 3 श्रेणियों में गिना जाता है? नहीं गिना जाता है। हिमालय की सिर्फ 3 श्रेणियां हैं, वो आपकी शिवालिक है, आपका मध्य या लघु हिमालय है, और आपका महान हिमालय है या फिर हिमाद्री है, ठीक है। तो 3 ही है, ठीक है। ट्रांस हिमालय को इसमें नहीं गिना जाता, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा आपका, सिर्फ ऑप्शन एक ही, ये ही सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, काराकोरम पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई हिमालय की मुख्य श्रेणियों के मुकाबले कैसी है? सही आंसर हो जाएगा मध्यम है। अगला देखें, ट्रांस हिमालय की जलवायु कैसी है? तो देखो ये जलवायु नहीं पूछी जाती है, फिर भी आप कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो शुष्क और रेगिस्तानी है, ठीक है। इसके बाद आपकी देखो, भारत के पड़ोसी देश आ गए। देखो मैं आप वही करवा रही हूँ आपके, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो
ओ, तो भारत के पड़ोसी देश आ गए हैं हमारे। स्थल सीमा से जुड़े पड़ोसी देश 7 हैं हमारे। कौन कौन से? आपको इसकी ट्रैक होगी, बचपन में एमबीए किया, बचपन में एमबीए, ठीक है, इससे आपको याद होगा, ठीक है। तो कौन कौन से? आपका पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम, इसके बाद समुद्री सीमा से जुड़े 2 हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं वो आपके? कौन कौन से हैं आपके? वो है आपके श्रीलंका और मालदीव, ठीक है। इसके बाद देखें, भारत के कुल पड़ोसी देश कितने हैं? 9 हैं। सबसे लंबी सीमा भारत किससे साझा करता है? तो बांग्लादेश से। सबसे कम करता है अफगानिस्तान से, 106 की, ठीक है। भारत और ये बहुत पूछा जाता है, भारत श्रीलंका के बीच तो पाक पाक जल मरुस्थल है, ठीक है। तो भारत और श्रीलंका के बीच इससे ये जोड़ता है, ठीक है। भारत मालदीव के बीच क्या है? तो 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल किनके बीच है? भारत और मालदीव के बीच है। इसके बाद देखें, अब आता है पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान की सीमा किससे लगती है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ठीक है। ठीक है, जैसे आप ऐसे मैप में अगर देखें तो यहाँ पर पाकिस्तान है हमारा, ठीक है। जम्मू कश्मीर हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, पंजाब, यहाँ पर राजस्थान हो जाएगा, यहाँ पर गुजरात हो जाएगा। तो यहाँ के जितने भी आपके आ जाते हैं देश, वो सॉरी राज्य, तो वो किससे लगते हैं? पाकिस्तान से लगते हैं, ठीक है। इसके बाद देखें, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से जम्मू कश्मीर लगता है। चीन से क्या लगता है? चीन का ऐसे आप कर लो, शॉर्ट ट्रिक है, सुहाल। चीन का हाल कैसा है? सुहाल है। एक मिनट, चीन का हाल कैसा है? सुहाल है। चीन का हाल सुहाल, मतलब सुहाल का क्या अर्थ होता है? सुंदर हाल। चीन तो भैया टेक्नोलॉजी जेनेटिक्स में बहुत ज्यादा आगे है। कौन? चीन, ठीक है। इसलिए उसका जो हाल है वो कैसा है? सुंदर है। तो सुहाल इसकी आपकी ट्रिक बन जाएगी। तो ऐसे क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा आपका सिक्किम, S4 सिक्किम, U4 आपका उत्तराखंड, U4 आपका उत्तराखंड, H4 आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। A4 आपका अरुणाचल प्रदेश, A4 आपका अरुणाचल प्रदेश, L4 आपका लद्दाख, L4 आपका लद्दाख, ठीक है। इसके बाद आता है नेपाल, नेपाल आता है, ठीक है। नेपाल आता है, ठीक है, ठीक है। नेपाल आता है। अब हम कहेंगे हमको कैसे याद रखना है, तो ट्रिक बता देती हूँ आपको इसको, ठीक है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि भाई अरे यूपी बिहार तो भाई भाई है। क्या है? यूपी बिहार तो भाई भाई हैं, ठीक है। यूपी है और बिहार है, ये कैसे हैं? भाई भाई हैं, दोनों क्या हैं? भाई भाई हैं, ठीक है। तो यूपी बिहार मतलब भाई, यूपी बिहार भाई, सिक्के लेके उत्तराखंड के मार्ग से बंगला बनाने नेपाल गए। क्या? यूपी बिहार दो भाई सिक्के लेके उत्तराखंड के मार्ग से बंगला बनाने कहाँ गए? नेपाल गए, ठीक है। एक बार रिवाइज करें, यूपी और बिहार दो भाई हैं, यूपी और बिहार, वो सिक्के लेके उत्तराखंड के मार्ग से बंगला बनाने कहाँ पर गए? नेपाल गए, ठीक है। ऐसे आपको इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। यहाँ पर कहीं पर आप इस ट्रिक को लिख लीजिए। इसके बाद भूटान देखें, तो भूटान है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और 600 देखो, ये 699 किलोमीटर की ये सीमा साझा करता है भारत से, ठीक है। सबसे कम करता है, सबसे ज़्यादा करता है बांग्लादेश, सबसे कम करता है आपका अफगानिस्तान, ठीक है। इसके बाद देखें बांग्लादेश। आप लोगों को पता है बांग्लादेश की युवाओं ने वहाँ पर क्या कर दिया था? एक तरफ से जन आंदोलन कर दिया था, ठीक है। तो बांग्लादेश में क्या था? इसकी ट्रिक आपको याद रखनी है। टाइम का ना तो AM था। देखो हम टाइम कैसे देखते हैं, अभी 4 AM हुआ या 4 PM हुआ है, तो हम इस प्रकार से देखते हैं। तो टाइम का ना तो AM पता है ना PM पता है। बांग्लादेश को ना तो टाइम का वहाँ पर AM है ना टाइम का PM है। तो T से हो गया आपका त्रिपुरा, A से हो गया आपका असम, M से हो गया मेघालय, P से हो गया आपका पश्चिम बंगाल और M से हो गया आपका मिजोरम। इस प्रकार से आपको इसे याद रखना है। बांग्लादेश में ना टाइम का AM है ना PM है, ठीक है। इसके बाद देखें म्यांमार, ठीक है। तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो आपको इस प्रकार से याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश नाग की मणि लेकर मजे में म्यांमार गया। क्या? अरुणाचल प्रदेश, सॉरी, अरुण इस प्रकार से रखना है, अरुण नाग की मणि लेकर, नाग ऐसे आप कर लो, नाग मणि, ठीक है,
या नागमणि कर लो या फिर नाग की मणि कर लो। तो नागमणि लेकर मजे में कहाँ गया? म्यांमार गया। इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश, नाग से हो गया नागालैंड, मणि से हो गया मणिपुर, मजे से हो गया मिजोरम, और कहाँ पर गया ये? म्यांमार गया। ठीक है, तो अरुण नागमणि लेकर मजे में म्यांमार गया। इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखें श्रीलंका, तो ये तमिलनाडु से लगाता है पाक जल डमरू के द्वारा। ठीक है, इसके बाद मालदीव, तो ये केरल लक्षद्वीप के निकट। ठीक है, इस बस यही आपको याद रखना है। और आपकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इससे बन सकते थे वो भी मैंने करा दिए हैं। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है जियोग्राफी में, तो आप उस पर देख सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने आपकी सहायक नदियाँ करवाई हैं। ठीक है, मैंने उसमें आपके सोलर सिस्टम करवाया है और एक टॉपिक और करवाया है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।